अरविंद केजरीवाल कुछ काम नहीं कर पाए टाइम से, कुछ वायदे किए नहीं कर पाए पूरे, कुछ फर्क आता ना आदमी को। आतिशी अभी बनी है, वो भी बैठा ली गई है। रमेश बिदुड़ी का तो पूरा पूरा लग रहा है। मैं रमेश बिदुड़ी को नहीं पसंद करता, बाकी पर्सनल नहीं करता है, कभी साफ नहीं होता है। अब जो केजरीवाल नाम ही है, कजरी में जो होगा वो कभी साफ हो सकता है? वो तो काम ही नहीं करा, रमेश बिदुड़ी ने तो कुछ भी काम नहीं करा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आज हमारी चुनावी यात्रा दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से एक सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां से खुद मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना सिंह ताल ठोक रही है, तो बीजेपी की तरफ से रमेश बिदुड़ी को टिकट दी गई है और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा यहाँ पर उम्मीदवारी में है। यहाँ पर आपको बता दें कि कालकाजी विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष चोपड़ा जीते हैं। 1998 से लेकर 2008 तक सुभाष चोपड़ा के पास कांग्रेस के पास कालकाजी विधानसभा सीट थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी 2015 में यहाँ से जीतती है, फिर 2020 में मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना सिंह जीतती है। आज यहाँ पर जानेंगे लोगों से कि कालकाजी विधानसभा का चुनावी माहौल क्या है और कालकाजी विधानसभा का चुनावी गणित क्या है। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताएं कि दिल्ली में जो अब चुनाव आ गए हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी और कांग्रेस, मुकाबला आपको त्रिकोणीय लग रहा है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी आराम से दिल्ली में सरकार बना? नहीं, आराम से तो नहीं बनेगा, आराम से नहीं बनेगी सरकार। बीजेपी की और आम आदमी की टक्कर है। क्या कारण, किन मुद्दों पर टक्कर दिख रही है? अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल कुछ काम नहीं कर पाए टाइम से, कुछ वायदे किए नहीं कर पाए पूरे, कुछ फर्क आता ना आदमी को। आदमी को मुख्यमंत्री आतिशी को आप कैसे देखते हैं, कितना काम कर पाए? मुख्यमंत्री आतिशी ठीक है, लेकिन उतने उस मुकाबले पे नहीं है ना, जिस हिसाब से होना चाहिए। मुख्यमंत्री की पावर अलग होनी चाहिए, देखना चाहिए ना आदमी को, वो चीज नहीं है। कब से लगा रहे हैं आप दुकान? दुकान तो क्या 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल कमाई वगैरह हो गई? हाँ सही है फिलहाल। सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मदद या कुछ सहयोग मिल पाता है? तो यही है, पानी का, बिजली का, दवाइयों का सब सही है, यहाँ सही चल रहा है। आतिशी मुख्यमंत्री है, उनके काम से आप लोग कितना खुश है, कितना तो अभी बनी है ना, पहले तो वही था ना, केजरीवाल सही था। कालकाजी उन्हीं की विधानसभा सीट है आतिशी की, कितना आपको विकास दिखता है? सही है विकास। दर्शकों, अगर आप कालकाजी आएंगे तो एक सबसे अलग चीज आपको देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कई महिलाएं इस तरह का, ये ई बैटरी रिक्शा है या टेम्पो कह लीजिए, क्या कहते हैं मैम इसको? इसको ऑटो ही बोलते हैं, इसमें बैटरी भी है, ओवर से चलता है। अच्छा, ये किसके सहयोग से आप लोगों को मिला है या आप लोगों ने खरीदा है? नहीं, खरीदा नहीं है, हमें तो सैलरी पे है, सैलरी पे सैलरी। तो मतलब ये रिक्शा जब आप चलाते हैं दिल्ली के अंदर, आप कालकाजी विधानसभा से ही हैं? हाँ। तो आतिशी जी के राज में आप लोगों के लिए बेहतर काम हुआ है? अच्छा लगता है, चलाते हैं तो अच्छा हुआ है लेडीजों के लिए, जो घर में बैठी हैं वो भी निकले, वो भी चलाएं। हाँ, अच्छा। किसी तरह की असुरक्षा या किसी तरह का डर नहीं लगता डर, अब नहीं लगता। पहले जब शुरुआत करी थी तब लगा था, अब नहीं लगता। एक दिन में कितनी कमाई हो जाती? पहले तो हो जाती थी, अब नहीं होती इतनी। अब तो ऊबर से चला रहे हैं हम, ऊबर से राइड ले रहे हैं। ऊबर से राइड? हाँ, ऊबर से। एक दिन में कितने रुपए की राइड मिल जाती होगी लगभग? करने वाले 1000 का भी कर लेते हैं, 1200-1300 का। हम तो घर का काम करके जब आते हैं 11-12 बजे गाड़ी निकालते हैं, फिर 7 बजे तक 6 बजे तक चले जाते हैं। ये बताइए, इस बार आपके यहाँ से आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रही है, रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा है,
मुकाबला क्या लग रहा है आपको? मुकाबला एक तरफा है या त्रिकोणीय है, तीनों में टक्कर? तीनों में तो नहीं, दो में तो टक्कर है। किस किस में? बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। क्यों, क्या कारण लग रहा है? कारण ये है कि वो तो पुराने हैं, आतिशी अभी बनी है, वो भी बैठा ली गई हैं। तो रमेश बिदुड़ी का तो पूरा पूरा लग रहा है उम्मीद बीजेपी से। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, रेडी पटरी वाले हमारी वजह से सुरक्षित हैं। क्या होगा फिर? देखो जी, अगर उन्होंने चंडीगढ़ में अगर दिया होगा 1100 रुपये दिए होंगे तो उम्मीद है 2100 रुपये यहाँ मिलेंगे। वो तो वहाँ की जनता बताएगी कि वहाँ का वादा पूरा हुआ है ना हुआ है। आपको क्या लगता है हुआ है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा जी, कोई अभी तक कोई ऐसी को ना मालूम पड़ा अभी तक। 5 साल में आतिशी जी कितनी बार आप लोगों के बीच में आई है? 5 साल में तो 1-2 बार आई है बस, अभी आई है इलेक्शन के टाइम, बस जब इलेक्शन आए अभी तक। इससे पहले तो कभी नहीं देखा। ये जो फ्री बिजली है, फ्री पानी है, इसका क्या होगा? देखो, बिजली पानी फ्री तो जी देखो जी, ये तो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए है, ठीक है जी। हमें तो लाभ मिलता नहीं है इस चीज का, तो हम बताएं कि हाँ हमें लाभ मिलता है। हमारे तो जो दुकानें थी वो सब उजाड़ दी, दुकानें खत्म हो गई, मार्केट अंदर मार्केट था, मार्केट उजाड़ कर खत्म कर दिया, बिजनेस चला गया। किसी ने आके नहीं देखा कि हाँ तुम्हारा क्या हाल है, कल क्या नहीं है। तो उससे फर्क पड़ा है? जो अंदर दुकानें थी वो काफी फर्क पड़ा है। जनता परेशान होती है, पहले जनता को सुविधा मिलती थी, रात अभी सवेर सब कुछ सुविधा मिलती थी, आने जाने में सुरक्षा मिलती थी लेडीजों को। अब क्या है, 5 बजे के बाद वहाँ कोई दिखता भी नहीं है, सुनसान पड़ा रहता है। झूले लगे हुए थे, बढ़िया रौनक लगती थी, माता का श्रृंगार था एक बहुत अच्छा, जो खत्म कर दिया गया। दोनों तरफ दुकानें लगी, मार्केट था बढ़िया, पब्लिक रुकने का ठहरने का इंतजाम भी था अच्छा। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों दुकानें तोड़ी, क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिल रहा है ना मिल रहा है, किसी ने अभी तक नहीं पूछा कि हाँ कि आपका दुख क्या है। क्या कारण? बीजेपी। मोदी को देख के काम होगा। तो आतिशी जी केंद्र में जो है मोदी जी हैं, तो देश को काफी पहचान कराई उन्होंने विदेश में जाके ना, तो उस नाते से बीजेपी को पसंद करता हूँ। आतिशी मारलेना और रमेश बिधूड़ी आमने सामने है। अलका लांबा कुछ काम कर, अलका लांबा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है या सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है? नहीं, ये दो का ही है, अलका का तो कोई हिसाब है ही नहीं ना, क्योंकि वो अलका जी को नहीं देख रहे, वो राहुल को देख रहे हैं कि आगे पार्टी के चला पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो उनके जो बयानबाजी होते हैं ना, उनको देख के ना मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई टक्कर होगी। यहाँ तो नहीं है, बाकी और कहीं हो तो कह नहीं सकते। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार वादे कर रही है, सारी चीजें फ्री, बिजली फ्री, पानी, संजीवनी योजना, 2100 रुपए, तमाम चीजें उन्होंने अपनी तरफ से वादे किए। वैसे ही वादे कुछ बीजेपी ने भी किए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में जिस तरीके से फ्री की चीजों की बौछार है, इस रोजगार पर बात होनी चाहिए या ये फ्री की योजनाओं पर ज्यादा बात होनी चाहिए? देखो जी, सबकी अपनी अपनी सोच है। जो गरीब आदमी है, जिनके पास साधन नहीं है, वो इस तरीके भी सोच रहा है। जिनके पास साधन है और थोड़ा सा ऊपर सोचता है, तो बीजेपी को भी सोचता है। तो अपनी अपनी राय है, किसी को हम तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी देश के हित का मामला होता है तो बीजेपी के लिए। रमेश बिधूड़ी फैक्टर नहीं है, फैक्टर नरेंद्र। मेरे साथ मैं रमेश बिधूड़ी को नहीं पसंद करता, बाकी पर्सनल नहीं करता मैं उनको पर्सनल। बाकी वैसे जो है पार्टी के नाम हम लोग कालकाजी विधानसभा कवर कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें गोविंदपुरी के पास ये एक लैंड मिली। हालांकि ये लैंड जो है डीडीए की है, मैं दर्शकों को बता दूं, और कुछ दिन साल पहले तक यहाँ पर लोग रह रहे थे। अब पूरा तोड़ दिया गया है क्योंकि डीडीए की लैंड है तो खाली तो करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ पर रह गए हैं जिनको अभी सरकार की तरफ से अलॉटमेंट्स नहीं हुई है, उनका भी कोई अपना दर्द है, वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि विधानसभा में हर मुद्दा जरूरी है, भले ही नेता आए या ना आए। ये बताइए कि कब खाली हुआ ये पूरा? ये हो गया 1.5-2 साल होने जा रहा है। ये तीसरा साल में लगा, हम तीसरा साल से यही हैं। और वोट है आपकी? हाँ, वोट है। कितने साल से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? हो गया 35।
जन्म ही यही है मेरा। और कितने परिवार थे यहाँ? मेरे मेरे करीबन 1 2 4 परिवार ले। और टोटल रिहाइश कितने लोगों की थी? ये 300 कुछ लोगों की घर थे। परिवार थे, मतलब वो 1000-1200 के आसपास। तो आप लोग क्यों रह गए? क्या सरकार बोल रही है? ये सरकार कह रहा है राशन कार्ड। अब 2000 जब वो लगा था, लॉकडाउन लगा था, उस टाइम से तो बंद पड़ा था ना, राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। अब जैसे हम 4 भाई है, चारों भाई अलग ही रहते हैं, अलग खाते, सब कुछ बिल सब कुछ अलग है, खाली राशन कार्ड अलग नहीं है। इस वजह से हमें दिया गया नहीं। कह रहे आपका राशन कार्ड लाओ। अरे भैया राशन कार्ड जब बन ही नहीं रहा था तो हम कहाँ से बनाएंगे? और पहले जो राशन कार्ड है मम्मी के नाम से, उनमें सब भाइयों का नाम है, बीवी बच्चों का सबका नाम है, उसमें नहीं चलेगा। उनका मतलब है हमें आप अलग राशन कार्ड दिखाओ। भाई अलग कहाँ से दिखा जब एक ही राशन बन ही नहीं रहा था। हम तो गए थे। अच्छा, पहले नाम भी लिस्ट में नाम भी आया, सब कुछ आया, फिर भी कैंसिल कर दिया। अब तो चुनाव आ गए हैं, आप लोग गए मुख्यमंत्री से मिले, आतिशी जी से मिले? सबसे मिले, वही कहते हैं जीतेंगे तो दिला देंगे, बस मतलब इंतजार करना है। हाँ, इंतजार कर। क्या कह रही हैं अम्मा? क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं बोल रहा। आपका भी घर है? हाँ, ये मेरा ही तो बेटा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है। तो अम्मा मतलब कि कुछ उम्मीद लग रही है सरकार की तरफ से मिलेगा मकान? क्या उम्मीद अभी सरकार को ही पता है। ये देखो इतना ये खाली मुली जगह में बाग छोटा छोटा बच्चा लेके सारे लोग बैठा हुआ है। इसमें रात में नींद नहीं आता है, डर के लिए लड़ाई झगड़ा, ये चाकू मारा मारी होता है, ये सारे कुछ होता है, तब भी डर के लिए ये जान बचा के रहता है। ये दिन में थोड़ा चैंस में रहता है, रात में तो ये लोग को नींद भी आराम हो जाता है चोर नशरी के लिए। अच्छा, खाली जगह है तो नशा करने वाले? हाँ, नशा, कोई स्मैक पीने वाले या सुई लगाने वाले, और कोई अकेला बंदा जा रहा हो तो उनको दबा लेते हैं, 4-5 बंदे मिलके छीन लेते हैं। नहीं, अगर कोई ताकतवर हो तो चाकू मार देते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपके घर में तो महिलाएं भी हैं, बच्चे? हाँ, बच्चे भी हैं मेरे, 2-3 बच्चे हैं मेरे। इनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे इनके हैं, इनके घर में 2 बच्चे हैं। तो यहाँ सुरक्षा को लेकर भी? हाँ, सुरक्षा भी नहीं है। अभी देखो इतना बिल्डिंग खाली है वहाँ तो कितना मकान खाली है। ये जो सर्वे हुआ था 365 लोगों का परिवार का वो हुआ, और सबका ही लिस्ट में नाम आया है, मगर डीडीए वाले कैंसिल कर दे रहे हैं, राशन कार्ड नहीं है। सरकार कह रहे राशन कार्ड नहीं, जबकि 4 मिला है। एक जन को एक जन को राशन कार्ड में मिला है, आधार कार्ड में भी मिला है। एक जन को 3 4 2 ऐसी मिला है, 5 मिला है। राशन कार्ड छोड़ के भी आधार कार्ड से मिला है। तो हमारा बेटा लोग को यहाँ जिसका जन्म हुआ, पैदा हुआ, तो हमारा बेटा लोग को इतना, जो खाली मेरा बेटा नहीं है, ये जितना भी झुग्गी देखो सबको भी देना चाहिए। और चुप से भी जैसे कुछ जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों तरफ से फ्री वाली स्कीमों की बौछार है। तो वो 2500 बीजेपी दावा कर रही है कि हम देंगे, 2100 दे रहे हैं। संजीवनी योजना, आयुष्मान कार्ड योजना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में फ्री वाली स्कीम होनी चाहिए या रोजगार पर ज्यादा बात होना चाहिए? वैसे तो रोजगार होना चाहिए, रोजगार जरूरी है। रोजगार होगा तो फ्री वाला कुछ चाहेगा ही नहीं, आदमी बेरोजगार ज्यादा है। मैं तो सीधी वाली बात है, रोजगार जरूरी है। अगर रोजगार है तो फ्री वाली बात ही खत्म हो जाती है। चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, काम धंधा जरूरी है भाई साहब। मैं तो आज ये कह सकता हूँ। और बोलो, रोजगार ज्यादा जरूरी रोजगार जरूरी है, रोजगार जरूरी है भाई साहब। हमारे बच्चे खाली बैठे हुए, उनको धंधा नहीं है। मैं खुद दुकान करता था, मेरी दुकान नहीं चली, कई बार मैंने अपना धंधा करा, मैं खाली हो गया। तो काम जरूरी है। फ्री की तो क्या वाली बात है। फिर तो आदमी जब चाहता है ना भाई कुछ है नहीं, धंधा पानी नहीं है, तो चलो यार इस चीज से तो बच्चे हैं। जो हमने अभी आपको दिखाया कि जो अनसुलझी तारे हैं, इस पर दावा था कि 5 सालों के भीतर इन सभी को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। यहीं के लोकल रेजिडेंट के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना काम हुआ है। भाई साहब ये बताएं,
ये जो तारे जो अनसुलझी हुई है इस पर कितना काम हुआ है 5 साल में? इसमें काम तो हमारे 0% काम है, काम तो कोई देखा नहीं। जब से मैं आया हूँ 30-35 साल हो गया यहाँ पे मैं रहता हूँ। तार ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसमें कम नहीं होती है। धीरे धीरे बढ़ा, पहले कम था अभी बढ़ गया काफी। जो ऊपर से कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है, ऊपर से कोई सामान को देखने को कोई खड़ा है वो देखा नहीं जाता। मेरा तो अंदर पहले घर मेरा अंदर था पहले, अब बाहर हूँ। बाहर भी देखो जो तार से अनझुली तार है, कितना केबल है, कितना ये है, कोई ये नहीं है। तार का कोई धीरे धीरे बढ़ता है, कम नहीं होती है तार। आतिशी आपकी विधायक है, मुख्यमंत्री भी हैं, वो आती हैं इस मुद्दे पर उन्होंने कभी बात की या विकास के दूसरों मुद्दे पर आपसे बात नहीं, इस मुद्दे में तो कोई बात मैंने सुना नहीं कभी बात करते। भाई पीछे आई थी कुछ दिन पहले, पीछे मंदिर में कुछ डोनेशन दे की गई है, सुना मैंने। लेकिन बाकी और एक इतना साल से कूड़ादान देखो, ये वाला जो कूड़ादान ये बहुत सालों से पड़ा रहता है। ये जब बरसात में पानी होता है ना, पानी इधर से बाहर आती है। हम कितना बार लड़के बोलते हैं तो पानी इधर क्यों फेंकते हो, रात को 2-2 बजे पानी इधर फेंकते रहते हैं, कूड़ेदान के पानी जमा करके पानी इधर फेंकते रहते हैं। यहाँ से इतना बदबू आता है, रहना मुश्किल होती है। 1-2 बार मैंने CS जेई के पास गया था, उसने बोला हम करेंगे 1-2 बार आके करके गया, लेकिन काम करके नहीं गया। कालका जी में डेवलपमेंट कितना हुआ पिछले 5 साल? कुछ जगह से हुआ सुना मैंने, लेकिन अपने घर के सामने तो नहीं गया। गंदगी हमेशा यहाँ पे पड़ा रहता है, हमेशा कूड़ा उड़ता। बारिश के टाइम तो अंदर लोग बैठ नहीं पाते। यहाँ पे आसपास तो मतलब मुश्किल है, अंदर तो भी बदबू जाते हैं। क्यों? यहाँ से पूरा देख रहे हो पानी, देखा पूरा पानी यहाँ से आते रहते हैं। और ये करके आप यहीं रहते कालका जी? पिछले 5 सालों में कालका जी में कितना डेवलपमेंट हुआ? मुख्यमंत्री आपके यहाँ से है, इस बार रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा भी है। मुकाबला त्रिकोणीय है या 1-to-1 फाइट है, या आतिशी आराम से निकल जाएगी? अब देखिए, जो जितनी लालच देगा उतना ही पहले निकलेगा ना। अगर आप हेलमेट निकाल ले तो बेहतर। अच्छा, हम कह रहे जो जितना लालच देगा उतना ही पहले निकलेगा ना। हम जितना खाने के लिए देंगे आप उसी के पास दौड़ोगे ना। अगर आप भूखे रखोगे तो आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे ना। तो अब खाने के लिए सिखाया केजरीवाल ने, अब उसका साथ छोड़ देते तो बेवकूफी है ना। लेकिन आपको लगता नहीं कि जो फ्री की स्कीम तो यही तो काम कर रहा है ना। सारे काम तो फ्री के ही हो रहे हैं। अब खाना फ्री, रहना फ्री, ठीक है, पानी फ्री, अब क्या चाहिए आपको? रोजगार तो दे दिया, खाने के लिए फ्री दे ही दिया, और बिजली फ्री है, घूमने के लिए औरतों को फ्री है। अब क्या चाहिए तुम्हें? कुछ चाहिए और? आपको कुछ नहीं चाहिए? ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक तुम दे ही रहे फ्री में तो हमें क्या चाहिए? अच्छा ये बताइए, रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा का क्या माहौल चल रहा है? कुछ नहीं, कोई माहौल नहीं है। जो होगा सब ठीक ही होगा, ठीक है, जो भी होगा ठीक ही होगा। ये कभी साफ नहीं होता। अब जो केजरीवाल नाम ही है, कजरी में जो होगा वो कभी साफ हो सकता है? कभी साफ नहीं हो सकता है। आप रहे या कोई रहे, ये साफ नहीं कर सकता। थैंक यू आपका। और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कालका जी में कितना काम हुआ। कालका जी विधानसभा में ही रहते हैं आप जी? ये बताएं कि इस बार आपके यहाँ से रमेश बिधूड़ी, आतिशी और अलका लांबा है। आप तो पोस्टर भी आम आदमी पार्टी का लगा के घूम रहे हैं, ऐसे ही लगा लिए कि लगवाया गया है? नहीं, ये तो गिरा हुआ था, एमसीडी वालों ने उतारे थे तो मैं उसके ऐसे लगाया हुआ था, लगा लिया, ऐसे सबने लगा रखे थे। अच्छा चलिए, खैर ये बताइए, मुकाबला इस बार आतिशी के सामने किसका है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते, सब मजबूत हैं भाई। अलका लांबा भी अपनी जगह ठीक है, रमेश बिधूड़ी भाई तो पहले अपने यहाँ से क्षेत्र से रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो उनके भी चांस है। आतिशी भी अच्छी नेता है, टक्कर की है, कंपटीशन है पूरा, कुछ नहीं कह सकते कहाँ जाएगी पब्लिक, किसका करेगी, पूरा कंपटीशन है तीनों में। अलका लांबा का थोड़ा नहीं कहते, पर रमेश बिधूड़ी और आतिशी के बीच में मुकाबला है। आतिशी जी ने मुख्यमंत्री हैं, आपके यहाँ से विधायक हैं, पिछले 5 सालों में कितना काम कराया और कितनी बार वो यहाँ पर दिखी? सफाई में कितना काम हुआ? नाली, सड़क, पानी, बिजली, कितना काम हुआ? काम तो बहुत हुआ जी, काम तो कराया, स्कूलों में भी काम कराया, सफाई पे भी काम कराया, बहुत से काम करे उन्होंने आतिशी जी ने, और अच्छा काम करा उन्होंने। मंदिर भी काफी बनवाए हैं, लोगों की मदद भी करी, वैसे काम तो करे।
रोजगार पर कोई काम हुआ? रोजगार पे तो अभी कोई ऐसे रोजगार नहीं है, इतनी रोजगारी पे तो कुछ नहीं कर सकते जी। कोई काम नहीं। नहीं, धन्यवाद। सब पार्टियां आती हैं सब रोजगार के लिए, यहाँ से कोई नहीं सोच रहे अभी। काम तो सब कर रहे हैं, वो देते हैं सब, रोजगार के बारे में कुछ नहीं देते। राशन फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे, मत दो यार, रोजगार दो ना भाई। फ्री का लालच टॉपिक कौन देते हैं? रोजगार दो, काम धंधा दो, ये सब अपने लिमिट से सकते, महंगाई कम करो, रोजगार को बस फ्री मत दो, कम में सस्ते में दो पर फ्री मत दो। रोजगार रोजगार दो, रोजगार दो। और ये जो फ्री देते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री मत दो भाई, लो पैसा लो, सस्ता करो और रोजगार दो। ये एक मुद्दा है। मैं हमेशा अपने दर्शकों से इस बात को कहता हूँ कि आप फ्री कुछ मत दीजिए, आप लोगों की जेब में पैसा पहुंचाइए, वो भी खैर। दूसरी जगह आ गए हैं और यहाँ भी कुछ लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितने बेहतर माहौल है और 5 सालों में विकास कितना बेहतर हुआ है। वैसे ये एक सार्वजनिक शौचालय है इस कैंप का। ये देखिए, जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं या बदलते भारत की बात करते हैं, महाशक्ति की बात करते हैं या विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, तो उसी बीच में आपको ये भी समझने की जरूरत है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर कई ऐसे क्षेत्र हैं, पॉश एरिया में ऐसे क्षेत्र हैं जो चांद पर कह सकते हैं बड़े लोग की दाग की तरह है यहाँ पर। लेकिन और एक सच्चाई ये भी है कि लोगों के पास अपने निजी शौचालय नहीं है। सार्वजनिक शौचालय में महिलाएं भी जाती है और पुरुष भी जाती हैं, और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप यहीं पे रहते हैं? इधर आ जाइए, थोड़ा सा उधर पेशाब कर रहे हैं लोग। सर वो मत लीजिएगा। ये बताएं कि आपके यहाँ ये जो शौचालय है, इसके होने से आप लोगों को कितनी सुविधाएं हैं? बढ़िया है जी। साफ होता है जी। सीएम आतिशी ने आपके क्षेत्र में यहाँ पर कितना काम कराया? सर हम बीच में तो घर चला गए थे। अरे घर चला गया था तो 5 साल बाद आ रहे हैं? नहीं, 2 नहीं रहे हैं। ये बताओ ना, काम तो सही किया है, काम सही किया है। क्या क्या किया है? पानी का वो जो पाइप जा रहा है वो भी किया है, जगह जगह नल का लगवा दिया है। पाइप से पानी आ रहा है कि नहीं? आ रहा है रोज? जी। और कैसा पानी आ रहा है? 2 टाइम पानी आ रहा है। साफ आ रहा है कि नाले वाला? पानी तो साफ है, पीने वाला पानी, पीने वाला नहीं है, वो तो कपड़ा उपड़ा धोने वाला है। सरकार देख ली, 10 साल में कुछ भी नहीं किया, ना बुजुर्गों को पेंशन दिया, तो बता रहा हमने ईपीएस वाली पेंशन दे रहा जी, कोई नहीं, महिला पेंशन नहीं दे रहा, ना कोई राशन कार्ड दे रहा। जिग्गी वालों को राशन कार्ड बनाना बंद कर दिया उसने। यहाँ की महिलाएं 70-70 साल की हैं जिनकी कोई पेंशन नहीं आ रही है, लोग परेशान हो गए, वादा झूठा करते हैं। पंजाब में बोला 1000 देंगे, अभी तक नहीं दिया। 2022 इलेक्शन था, दिल्ली बोला 2100 दूंगा, वो तो 1000 दिया नहीं, 2100 कैसे देगा? फ्री बिजली के चक्कर, फ्री पानी के चक्कर में दुनिया बर्बाद कर रहा है वो। यहाँ का पैसा उठा पंजाब पैसा उठा के गोवा लगा रहा, वो करता क्या है? वो एक भी काम नहीं। आज से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये सबको कल का विधानसभा के, ये सिविल लाइन बंद पड़ी, पूछो सबसे, सब बताएंगे। सिविल लाइन बंद पड़ी है, 3 साल से बंद पड़ी है, और बोल रहे करो उसको, कर देंगे कर देंगे, करते नहीं आती। इलेक्शन आ गया तो हर घर में दौड़ जाती, बर्थडे हो बुलाओ तुरंत आ जाएगी इलेक्शन। इस समय, उस समय से टाइम है, जीत के रहने के बाद धन्यवाद करते हैं, आए नहीं कि हम जीत गए। आप मिलने गए हैं कभी? कहाँ पर? आतिशी जी नहीं, मिलती ही नहीं है कि आप लोग मिलने? ऐसा हम मिलने नहीं जाते, क्या कर जाए? गवर्नमेंट इज माई सर्वेंट, आई एम नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं करते जी, हम अपने मर्जी के मालिक। हम जिताते हैं उसको और अपना समर्थन करते हैं उसको जीतने के लिए। जीत जाए धन्यवाद करना है, हाँ जी धन्यवाद है आपका। तो आप आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे कभी किसी जमाने में? जी नहीं था, पहले था लेकिन हट गया मैं उनसे, तो उनके काम देख के हट गया। झूठा वादा करते हैं वो। केजरीवाल ने जब अनशन किया था वहां पर अन्ना हजारे में, हमने समर्थन दिया था, वहां गया साथ में, वहां झंडा लहरा, वंदे मातरम बोला हमने, लेकिन जब उन्होंने झूठा वादा किया हम हट गए। झूठी सरकार क्या फायदा वैसा 420 के लोगों को? दिल्ली को झील बना देंगे, बना दिया झील। हमारी जिग्गी में 3-3 फुट पानी भर, 4-4 फुट हो गया जिग्गी में। कितने लोग भरे, फ्रिज खराब है, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, घर का अनाज खराब हो गया, बेटे पानी भर गया, उसके बाद देखने नहीं आई। हमने फोन किया, मैडम ऐसी बात, हाँ ठीक है आएंगे, आज तक नहीं आई। शराब घोटाला लग रहा है उन्होंने। सब एक के साथ फ्री किया, 4 फ्री किया। आज का युवा शराबी बन गया। जो बच्चा 10वीं का पढ़ता था वो शराब बन गया, छोड़ दिया उसने पीना, पढ़ाई छोड़ दी उसने। आपके बस्ती में भी देख रहे हैं बहुत शराब? बहुत शराबी जी, बहुत शराबी पीते हैं हम लोग। बिक भी रही है? बिक रही भाई साहब, बिकती तो बहुत बिक रही है यहाँ पर, बहुत बिक रही है यहाँ पर, एक नहीं बिकती, कितनी बिक रही है यहाँ पर। उसका तो अंत था ही नहीं, कहाँ रोके उसके लिए कोई कानून नहीं इनके पास, कानून कोई है, लेकिन शराब बंटवाने के लिए कानून है। सिसोदिया जी ने बोला एक के साथ एक फ्री जी, बियर ले लो बियर फ्री, पौवा ले लो पौवा फ्री।
जो बच्चा 10वीं क्लास पढ़ता था वो पढ़े गया, एक चुपके से चोरी गया, 2 बियर ले पी लिया उठा के। बच्चे भी पी रहे हैं। बच्चे पीते हैं, क्यों नहीं पीते? 15 साल का जो बच्चा 10वीं में, उसकी उम्र कितनी होगी बताओ मुझे? 15 साल उम्र होगी, 14 साल उम्र होगी। वो चुपके से बियर पीते थे चुरा के, फिर ही मिला पार्क 2-2 साल इकट्ठे, आ जाओ पियो दोस्तों। बच्चे इकट्ठा किया पैसा, 100 हो गया, चलो 2 बियर लिया 100 में। तो भाई क्या करते हैं? ये भी एक शराब के खिलाफ, भाई साहब शराब के खिलाफ इनका मेन मसला क्या हुआ? पब्लिक साथ काम नहीं करना, झूठा वादा करना। बोले स्कूल बना नंबर 1 का, स्कूल टपक रहा, झड़िया मड़िया स्कूल, देखो जा गड़ी में है, मैं खुद देखा हूँ। बोले लेंटर पटिया पड़ी है, सफेदी मार दिया उस पे। तो पब्लिक को झूठा बता, कहाँ पब्लिक साथ देगी? कौन सा कैंप है आपका? इंदिरा गांधी कैंप 3? थर्ड में अभी कहाँ किया? हमारा पानी आता था, पानी भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। हाँ, हम तो उसी को देते हैं। फिर भी मोहल्ला क्लिनिक जाती हैं? मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। कहाँ बिजी रहती? घर में रहती हूँ बच्चा लेके, और क्या। काम पे आई थी, काम करके आई, बस बच्चा लेके बिजी क्या होना काम है। करती हैं आप? कोठी में, और क्या, कुछ नहीं। तो आप लोगों को कुछ बचत है अरविंद केजरीवाल की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार देखो, से? एक ही सोल्यूशन है, बिजली का बिल नहीं आता, और नहीं तो सब तो महंगाई है। इतना महंगाई भी तो है, महंगा तो ज्यादा है, हाथ नहीं दिया जाता है। 60 रुपए किलो चावल है, हर चीज में तो महंगाई है। क्या कमाई और क्या खाए? काम भी नहीं है, काम भी नहीं चलता है, कभी लॉकडाउन तो कभी कुछ। अब बताओ क्या खाए बंदा? आपकी मुख्यमंत्री हैं आतिशी, विधायक भी आपके यहाँ से, फिर से जीत पाएंगी या इस बार बदलाव होगा? देखो वो तो उनके हाथ में है ना, सब वोट देना तो आपके हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। वोट का एक महिला देने से कुछ नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा। क्या क्या काम यहाँ पे मुख्यमंत्री ने, आतिशी ने क्या क्या काम कराया आप लोगों के यहाँ? आतिशी ने किया, नाली साफ करवाया, गली ने पक्की किया, पानी साफ दे रहा है, बिजली ने फ्री किया। बिजली फ्री नहीं हुआ? हाँ, फ्री हो गया। फ्री हो गया ना? हाँ, फ्री हो गया भैया। खुश हो? हाँ, खुश है। खुश नहीं है, उसी के तो वोट देंगे हम लोग। तो बीजेपी वाले तो बता रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे हम लोग, हर महीना जीतेंगे। कहाँ देगा? नहीं देगा। मोदी ने बोला 0 बैलेंस खुलवाया, कुछ तो नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 0 बैलेंस कल खुलवा के रख दिया। 15 लाख आना चाहिए क्या? 15 लाख चाह रही हो? नहीं, 15 लाख नहीं चाह रहे। क्या कह रही है अम्मा? 15 लाख क्या जा रहा है? लाली घर में पानी ढुक गया है, वो भी करके दिया, पूरा पानी घुस गया, पानी गंदी आता है, पानी साफ दे दिया, सब कुछ दे दिया। और क्या चाहिए? खुश है, दुख थोड़ी है। तुम्हारे लिए भी खुश है, तुम्हारे लिए भाई कहाँ दुख है बेटा? तुम 2500 रुपए आप बीजेपी वाले बता रहे हैं देंगे। अरे वो बाद में मिलेगा, तब अभी क्यों नहीं देगा बेटा? साहब वोट लेने के लिए ऐसे ही बोलता है, वोट लेने के वोट बाद क्यों किसी नहीं देगा? वोट लेने के सब ऐसे ही बोलता है, टाका मिलेगी वो मिलेगी, कुछ नहीं देगा। केजरीवाल देंगे? क्यों भी नहीं देगा। अब वोट पास होगा, क्यों नहीं देगा? सब ऐसे ही बोलता है, दीदी, मम्मी, पापा, चाची, बहन, क्यों नहीं देगा बेटा? मैंने वोट हो गया, बात करो, चलो चलो, तू कहाँ से है? भागो भागो भागो। अभी सभी बोलेगा, दीदी, मम्मी, मौसी, खाला, सभी बोलेगी बेटा। आतिशी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, रमेश बिधूड़ी हैं, अलका लांबा है। मुकाबला तीनों के बीच में है या आतिशी और बीजेपी के बीच में है? आतिशी और बीजेपी के बीच में वैसे, हाँ, आतिशी और उसके बीच में ज्यादा है, रमेश बिधूड़ी। हाँ, 2 ही का टक्कर ज्यादा है। हाँ। कामों को देखा जाए, क्योंकि रमेश बिधूड़ी आपके यहाँ से सांसद, वो तो काम ही नहीं करा, रमेश बिधूड़ी ने तो कुछ भी काम नहीं करा अभी का, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। सांसद रहे 10 साल। सांसद रहे तो वो अपने घर रहे, हम कोई कॉलोनी में नहीं घुस के देखा उन्होंने कुछ भी ना, कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी के क्या काम आपको काम करा? आम आदमी ने तो काम किया है, आम आदमी ने जो बोला है वो किया है। आम आदमी ने जो भी 2 बार इलेक्शन में जो उसने वादे किए वो पूरा किया है, बीजेपी ने नहीं किया। अब सबसे बड़ी बात, आप ये एक चीज मान लीजिए, रमेश बिधूड़ी जी को जो 2 बार एमपी रहे हैं, जब उनकी पार्टी एमपी की टिकट ना दी और एमएलए पे लड़वा रही है, तो क्या होता है कि पार्टी में है ना, ओहदा बढ़ना चाहिए, तो घटता हुआ जा रहा है।
हम उस इंसान के ऊपर क्या भरोसा करें। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि 382 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है। आप लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी घोटालेबाजों की सरकार? सर अगर आम आदमी पार्टी अगर घोटालेबाज होती ना तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आती। और उससे बड़ी बात, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल को यानी शराब घोटाला कहा गया, वो है नहीं, उसमें फंसा दिए वो सिंपल सी बात है, उसको फंसाया गया है। हाँ? दिल्ली पुलिस आपके पास, विजिलेंस आपके पास, ईडी आपके पास, आप जब आपने कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाए तो फिर किस बात की? भाई महकमा है, सरकार में हूँ, मेरे अंडर मेरी चारों डिपार्टमेंट है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, यानी इंसान को ना बंद करना है उसकी, यानी जो उसकी क्या कहते हैं, यानी जो उसकी काम करने का तरीका उसको बस यानी डाउन करना है। तो बीजेपी, मैं आपको रिटर्न दे सकता हूँ, मैं कहता हूँ मैं किसी भी आदमी से शर्त लगा सकता हूँ, 5000 मैं दूंगा, 500 मैं लूंगा। आनी आम आदमी पार्टी है, किसी भी आदमी से शर्त लगा सकता हूँ। सही कह रहे हैं। ओके ओके 5000 मैं दूंगा कमा के और 500 केजरीवाल ने काम किया है, क्या काम? गरीबों के लिए नसीब आया वो, आप ये बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, शौचालय बना दिए, प्राइवेट स्कूल और बड़े बूढ़ों के लिए, सरकारी स्कूल, बड़े बूढ़ों के लिए मतलब दवाइयाँ गोलियां फ्री कर दिया, जगह जगह वो कैंप लगवा दिए उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक लगा दिए जगह जगह। उससे ज्यादा और क्या चाहिए? बिजली फ्री कर दी। बीजेपी वाले तो बता रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला। हम दुनिया से कोई मतलब नहीं उसे। आप जिस चीज के लिए आए हैं, आज से कम 10 दिन पहले रमेश बिधूरी जी का जो प्रचार था, उन्होंने बोला कि केजरीवाल 2100 रुपए कैसे महीना दे देगा, कैसे दे देगा, दिल्ली के बजट कम है। आज बीजेपी ने कैसे घोषणा कर दिया कि 2500 मैं दूंगा, दिल्ली की बजट तो सेम ही रहेगी हर साल, कैसे बीजेपी ने घोषणा कर दिया कि 2500 रुपए दूंगा? सिंपल सी बात है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यहाँ रहता ही नहीं सर। कहाँ रहते हो? मैं जयपुर। क्या काम के सिलसिले में? मौसी के घर पर मिलने आया हूँ। तो कैसी लग रही है आपको दिल्ली? दिल्ली बहुत अच्छी है। पहले आए हो? आज 2 बार आ चुका हूँ। तो कितना बदलाव दिख रहा है आपको दिल्ली? बदलाव अच्छा ही है, सरकार अच्छा ही काम कर रही है। दोनों ही सरकार का दबदबा है, जैसे बीजेपी का भी देखा जाए, केजरीवाल का भी देखा जाए। दिल्ली में केजरीवाल है और यहाँ पर निगम पार्षद, सांसद वगैरह रमेश बिधूरी जी, वो भी सही काम करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, करवाते हैं। हुआ है हमने अपने मौसी के लड़के से। ठीक है, वैसे इनका दोनों नेता होगा, वैसे दिल्ली में तो केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल के सारे काम अच्छे हैं, हमने सुने हैं जितने तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह, सबको शिक्षा बहुत सुधार करा है। सुधार है, बहुत सुधार है। तो फिर बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है कि केजरीवाल इस बार 10-12 से अपनी सीट जोरानी जेठानी वाला मसला है, जैसे कि जेठानी जोरानी, अब जब सास तो कांग्रेस थी तो सास तो चुपचाप बैठी है, अब देवरानी के क्या मन में, जेठानी के क्या मन में, तो वही जाने दोनों। उसे केजरीवाल का हमने अच्छा करा है। जैसे क्या क्या काम आपको उनके पसंद? हमारा लेबर कार्ड बना था, हाथ टूटा, हाथ टूट गया, 5000 रुपये आता था, उसी से मेरा इलाज हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से लेबर कार्ड? हाँ जी, बहुत हमें बहुत आराम मिला उससे। दिल्ली सरकार में तो केजरीवाल ही अच्छा है। दवाई वगैरह इसकी सब चीज फ्री मिली अस्पतालों में। बाहर की दवा लेते थे, जाके डॉक्टर से कहते थे कि सर बहुत महंगी है, तो फिर लिखते थे कि जाओ जहाँ दवाई मिलता तो वहाँ लाइन में लगते थे, लेकिन दवाई मिल जाया करता था। और आतिशी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री भी है, विधायक भी हैं, आती हैं कभी आप लोगों के बीच? कौन? आतिशी मारलेना जी, जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की। अभी तो नई बनी है, उसे आती तो है बेचारी, जो भी समस्या है सुनती है, और कोई बात नहीं है। वैसे तो हमें आम आदमी पार्टी जो है, मुख्यमंत्री जी, हमें बहुत अच्छे लगे। शराब पर क्या कहना चाहेंगे? एक के साथ एक शराब बिक गई। मैं पूरी दिल्ली घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई जगह शराब खुलेआम बिक रही है, छोटे छोटे ब्लैक में भी बिक रही है। इस पर आपका क्या कहना? एक चीज मैं बताऊं आपको, केंद्र में कौन बैठी है? बीजेपी बैठी है। मैं कह रहा हूँ कि हम एक बाप के 4 भाई, और सबसे छोटे जो हैं वो बीड़ी सिगरेट खुलेआम पी रहा है, तो बाप भी समझाता है कि बेटा ये गलत है, बड़ों की इज्जत कर, छोटों का लिहाज कर। बड़ा भाई भी समझाता है। अब उस चीज को ना समझ में पाए तो इसमें जो है बाप की गलती है। छोटे वाला तो पी रहा है खुलेआम, तो बाप को तो समझाना चाहिए, समझा रहा है, बड़े भाई भी समझा रहा है, उनको समझ में ना आए
जब एक के साथ फ्री भी का तो केंद्र में सरकार तो उसे हम डंडा देता कि भाई तू क्या कर रहा है। गरीब आदमी, लेबर टाइप का आदमी, वो सब मतलब उनके घर बर्बाद हो जाएंगे दारू पीने से। तो उन्होंने बीजेपी क्या कर रही थी, वो तो डंडा देता कि भाई तू क्या कर रही है। जब सारी रामायण खत्म हो गई, गीता किसी बहन है, तो भाई जिसको जैसा लगा वो अच्छा ही है। अच्छा, एक आखिरी चीज बताओ आप, आपके जो पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने प्रधानमंत्री के मन से कहा था कि आतिशी मारलेना ने अपना पिता बदल लिया, क्या कहना चाहेंगे? सर सिंपल सी बात है, हम तो उस इंसान के लिए बात ही नहीं करना चाहते जिसके पार्टी में अस्तित्व नहीं रह गया है, और उस इंसान के लिए बात करना तो बेकार है। और बीजेपी में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो समझिए कि जो मिडिल क्लास, और देखिए सिंपल सी बात है, वोट बैंक कौन है? लोअर क्लास और मिडिल क्लास। अपर मिडिल नहीं है और अपर क्लास नहीं है। अपर क्लास की 2000 स्क्वायर फीट की यानी मकान है ना, तो उसमें 4 वोट है। मिडिल क्लास में 2000 स्क्वायर फीट में 100 वोट है। तो केजरीवाल ने लोअर क्लास के लिए काम किया है, मिडिल क्लास के लिए काम किया है, अपर क्लास के लिए। आज भी आप एक चीज उठा के देख लीजिए, आज आप दिल्ली की पुलिस उठा के देख लीजिए। दिल्ली की पुलिस किसके ड्यूटी में है? आधे से ज्यादा वीआईपी ड्यूटी में है। लोअर क्लास में कोई कांड हो जाए, दिल्ली पुलिस 1 घंटे के बाद आएंगे, 10 बार 100 नंबर कॉल करो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा ज्यादा मैटर है तो आ रहा हूँ। फिर क्या होता है? कटिंग होती है। कटिंग का मतलब आप समझते हैं? पैसा लेना, कटिंग होती है। गरीब पैसा नहीं है जी, अमीर ने मुंह पे पैसा मारा, भाई तुम्हारे खिलाफ यानी कोई केस नहीं होगा, गरीब मर गया। ये सारी चीजें बिल्कुल सर, एक्चुअल है, इंसान को प्रैक्टिकली चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ये कालकाजी विधानसभा से हमारी खास रिपोर्ट, हमने हर जगह से आपको दिखाने की कोशिश की कि कालकाजी विधानसभा में माहौल किस तरफ है, क्या बुनियादी समस्याएं हैं। फिर कल नई विधानसभा के साथ आपसे मुलाकात होगी। मैं राकेश मोहन सिंह, कालकाजी विधानसभा से प्रजा हित के लिए। धन्यवाद।